हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले हर एक एरर का एक स्पेसिफाई क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अमाउंट, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं यही मानकर चलूँगी कि आपको जर्नल नहीं आता है, मैं आपको इसके साथ जर्नल भी सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें हर एक गलत ट्रांजैक्शन का रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर देना है, सुधारात्मक कार्यवाही करनी है, ठीक है। तो सुधारात्मक प्रविष्टि करनी है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज बनानी है। टीएस ग्रेवाल का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप सिर्फ समझिए, सुनिए और करके देखिए। मेरा 110% दावा है कि अगर आपने मेरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 4 से 5 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन लिया है क्योंकि उसमें 2 साइडेड एरर है, मतलब दोनों ही जगह हम मिस्टेक कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन। पहले आपको पूरा जर्नल एंट्री का आधा पार्ट पढ़ना है। क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन, आपने मोहन को 570 रुपए का माल बेचा। यहाँ मैंने वर्किंग नोट्स बनाए, आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले रॉन्ग एंट्री फर्स्ट स्टेप, फिर रॉन्ग एंट्री का रिवर्स होता है और फिर करेक्ट एंट्री बनती है। ये सब में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको स्टेप फॉलो करनी है, कुछ में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने मोहन को माल बेचा 570 का, तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होती, मोहन टू सेल्स, ठीक है। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, और अगर कैश में बेचते तो कैश आता, लेकिन उधार बेचा है तो मोहन आएगा। मैं जर्नल एंट्री भी समझा रही हूँ। तो मोहन टू सेल्स कितने रुपए से, 570। ये मेरी करेक्ट एंट्री है बेटा, ठीक। अब मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया 750। लिखना कितने रुपए थे मुझे, 570, और मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की, मोहन टू सेल्स। 570 की जगह मैंने लिख दिए हैं 750 रुपए। कितने लिख दिए बेटा, 750। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये अंडरकास्टिंग है या ओवरकास्टिंग। लिखने कितने थे, 570, लिख कितने दिए, 750, ज्यादा लिख दिए, ओवरकास्टिंग हो गया। कितने रुपए से ओवरकास्टिंग हो गया, 750 माइनस 570, 180। कितने रुपए से ओवरकास्टिंग हो गया, 180। 180 रुपए मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, दोनों में, सेल्स में भी और मोहन में भी। इसे बोलूंगी मैं ओवरकास्टिंग। क्या बोलूंगी, ओवरकास्टिंग। और जब भी बेटा ओवरकास्टिंग हो तो आप बिना सोचे एंट्री को रिवर्स कर देना। क्या कर देना, एंट्री को रिवर्स, ठीक है। मतलब मोहन टू सेल्स की जगह ये जो करेक्ट एंट्री है इसको मैं क्या कर दूंगी, रिवर्स। क्यों, क्योंकि मोहन 180 रुपए से ज्यादा लिख दिया और सेल्स 180 रुपए से ज्यादा लिख दिया। तो अगर मुझे इस एंट्री को सुधारना है तो मैं सेल्स को डेबिट और मोहन को क्या कर दूंगी, क्रेडिट। ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि मैम ये तो अंडरकास्टिंग है, मैं सेम लिख दूंगा, ओवरकास्टिंग है तो अपोजिट कर दूंगा, तो भी चलेगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि एंट्री होनी थी, ये एंट्री बनाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरकास्टिंग है। ओवरकास्टिंग होगा तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी
वो अपोजिट हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने रुपए से? 180। नरेशन रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। आपको सभी दूर यही नरेशन लिखनी है। आप चाहे तो इसको आगे बता सकते हैं फॉर ओवरकास्टिंग, फॉर अंडरकास्टिंग या जो भी है। नरेशन मैं अब नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। फिर से समझाती हूं। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन। क्रेडिट सेल ऑफ 850 रुपए का माल सोहन को बेचा। किसको बेचा? सोहन। तो एंट्री क्या होनी थी बेटा? सोहन टू सेल्स। कितने रुपए से? 850। ये मेरी एंट्री होनी थी। अब मैंने वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। अब देखिए यहां पे नाम सोहन की जगह मैंने नाम लिख दिया मोहन। मैंने गलत एंट्री क्या कर दी? मोहन टू सेल्स। फर्स्ट, क्या ये मिस्टेक अमाउंट की है? नहीं, ये मिस्टेक एक तरह से प्रिंसिपल की हो सकती है कि जो नाम लिखना था उसकी जगह मैंने नाम लिख दिया दूसरा। अब क्या करना है मैम? तो पहले करेक्ट एंट्री लिखी, रॉन्ग एंट्री लिखी। अब इस रॉन्ग एंट्री को यहां पे रिवर्स करो। 3 स्टेप में हमारा आंसर आएगा, करेक्ट, रॉन्ग और रॉन्ग का रिवर्स। इस रॉन्ग का रिवर्स करना, सेल्स टू मोहन 850। ठीक। फिर इस रिवर्स और इस करेक्ट में जो भी कैंसल होता है, जैसे कि यहां भी सेल्स है और यहां भी सेल्स है, तो इन दोनों में जो कॉमन हो और अपोजिट साइड हो वो कैंसिल कर देना बेटा, और जो बचे वो आंसर हो गया। कितना सिंपल है? फिर से देखना, 3 स्टेप बनानी है। करेक्ट लिख देना, रॉन्ग लिखना, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करना, और रिवर्स और करेक्ट में जो भी कॉमन हो वो कैंसिल करके जो बचे वो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? सोहन टू मोहन। क्या बनी बेटा? सोहन टू मोहन। कितने रुपए से? 850। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। बिल्कुल आएगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं इसका कंसेप्ट बताऊं तो सिंपल सी बात है, मैंने मोहन को डेबिट कर दिया, जबकि मोहन का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए मोहन को क्रेडिट करना पड़ा, और सोहन को एक्चुअली में डेबिट करना था, इसलिए सोहन डेबिट हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से रूल से समझाया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि 3 स्टेप आप ये कर लीजिए। जो हमने गलती कर दी वो लिखो, उसको रिवर्स करो और करेक्ट के साथ उसको कैंसिल कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपकी कौन सी एंट्री है? रेक्टिफाइड। ठीक है, मतलब मोहन का नाम हटाकर सोहन का नाम फिट कर दिया। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 850। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। अब देखिए एक लेवल और ऊपर चले गए हम। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू को 850 रुपए का माल बेचा। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा? मीनू टू सेल्स। कितने रुपए से? 850। जर्नल एंट्री आ गई होगी पहली। किसी भी व्यक्ति को जब माल बेचा जाता है तो उसका नाम टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री हुई। हमने मीना केस में लिख दिया, और मीना केस में लिखा भी कितना? 580। अमाउंट प्लस नाम, 2 मिस्टेक। नाम किसका लिख दिया मैंने? मीनू की जगह मीना। क्या लिख दिया बेटा मैंने? मीना टू सेल्स, और लिखा भी कितना? 580। ठीक है, लिखना कितना था? मीनू टू सेल्स। कितने रुपए से? 850। लिख क्या दिया? मीना टू सेल्स, और लिखा भी कितना? 580।
ये करेक्ट एंट्री है और ये रॉन्ग। इस रॉन्ग को क्या करूंगी, रिवर्स, सेल्स टू मीना, ठीक है, 580। अब क्या होगा मैम, कैंसल। देखिए आप इसको समझिए, ये मीनू है और ये मीना है, ये सेल से सेल्स कट गया, सिर्फ सेल से सेल्स कटा है, अमाउंट नहीं कटा है, क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस है, अमाउंट में डिफरेंस है। तो क्या बचा, मीनू टू मीना, क्या बचा, मीनू टू मीना। लेकिन मीनू कितने से आ रहा है, 850, और मीना कितने से आ रहा है, 580। मीनू कितने से आ रहा है, 850, और मीना कितने से आ रहा है, 580। तो मुझे और क्या लिखना होगा, और मुझे इस तरफ लिखना होगा सेल्स। क्या लिखना होगा, सेल्स। कितने रुपए से, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 850 में से 580 माइनस कर देंगे तो 270, मतलब 270 से मुझे सेल्स भी लिखना होगा। अभी इसमें क्या था, दोनों अमाउंट सेम थे तो सेल्स से सेल्स कट गया था, यहां सेल्स से सेल्स कटा है, लेकिन एक जगह सेल्स था 580 और एक जगह सेल्स था 850। दैट मीन्स सेल्स में भी हमने अंडर कास्टिंग किया था, इसलिए सेल्स भी आएगा। आपको सिर्फ वही रूल फॉलो करना है, रॉन्ग रिवर्स और रिवर्स को करेक्ट के साथ काटना है। लेकिन एक जगह मीनू के इसमें 850 थे और मीना के इसमें 580। तो आप जब जर्नल एंट्री पास करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे, तो पहले मीनू के इसमें कितने लिखोगे, 850, और 2 मीना के इसमें कितने लिखोगे, 580। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो 850 आ रहे हैं और यहाँ 580 आ रहे हैं, मतलब और पैसे लिखने होंगे। तो और कितने पैसे लिखने होंगे, 270 सेल्स के भी। आया, ये तीनों अलग अलग है। पहला सिर्फ ओवरकास्टिंग था, दूसरे में नाम की मिस्टेक थी, तीसरे में नाम की और प्लस अमाउंट की मिस्टेक थी। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन लेंगे हम। फिर फोर्थ, रेक्टिफाइंग एंट्री मेट, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम। फिर से देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम, तो करेक्ट एंट्री क्या बननी थी बेटा, राम टू सेल्स। कितने रुपए से, 850। ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल किया, एंट्री बनानी थी राम टू सेल्स, और मैं परचेज में लिख बैठी, मैंने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, परचेज टू राम। अमाउंट सेम है, तो इस एंट्री को रिवर्स करूं, राम टू परचेज। अब बेटा इसमें देखना, इसमें एक भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है। आप ये नहीं कहोगे कि मैम राम से नाम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तभी होगा जब एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, या एक क्रेडिट और एक डेबिट हो। अगर दोनों सेम होंगे तो कैंसिल नहीं होगा बल्कि ऐड होगा, कैंसिल नहीं होगा बल्कि ऐड होगा। यहां राम कैंसिल नहीं होगा बल्कि राम 850 और 850, तो यहां पे राम ऐड हो जाएगा। और टू परचेज भी लिखना होगा, टू सेल्स भी लिखना होगा। परचेज आएगा 850, सेल्स आएगा 850, 800 800 1600 1700, राम 1700 रुपए से डेबिट होगा। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। क्योंकि कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो मैंने सेल्स में डाल दिया, जबकि सेल्स में लिखने की परचेस में डाल दिया, जबकि परचेस में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो परचेस को कैंसिल किया, सेल्स में डाला और दोनों का अमाउंट राम में डाला, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ है बल्कि ये दोनों सेम साइड में आए हैं तो ऐड होंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन।
एक मशीन बेची सोहन को, ठीक है, किसको बेची? सोहन को। तो एंट्री क्या होनी थी? सोहन टू मशीनरी। कितने रुपए से बेटा? 1700, ठीक है, नगद नहीं। अगर नगद बेचा होता तो मैं लिखती कैश टू मशीनरी। क्या लिखती? कैश टू मशीनरी। पैसा आया और मशीन गई, लेकिन अभी नगद नहीं बेचा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए नाम लिखा सोहन टू मशीनरी, ठीक। और इन्होंने उसको इंटर्ट कर दिया सेल्स बुक में। कहाँ इंटर्ट कर दिया? सेल्स बुक, वो भी 7100। अमाउंट प्लस प्रिंसिपल दोनों की मिस्टेक, हमने सेल्स में डाल दिया है, वो भी 7100। तो हमने क्या एंट्री कर दी? सोहन टू सेल्स, वो भी कितने से? 7100। लिखना था सोहन टू मशीनरी, लिख दिया सोहन टू सेल्स, और अमाउंट भी मिस्टेक। तो यहाँ पे सब चीजें आएंगी, इसको रिवर्स करूंगी, सेल्स टू सोहन। कौन सी वाली एंट्री को रिवर्स करते हैं बेटा? रॉन्ग एंट्री को। तो यहाँ आएंगे 7100। अब आप देखिए, क्या सोहन एक क्रेडिट है और एक सोहन डेबिट है, तो सोहन से सोहन कैंसिल तो होगा, लेकिन अमाउंट अलग है। मतलब सोहन का नाम 1700 से तो कैंसिल होगा, लेकिन बचे हुए से सोहन का नाम भी आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो पहले जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए, सेल्स टू मशीनरी। क्या लिख दीजिए? सेल्स। सेल्स कितने से है बेटा? 7100। और मशीनरी कितने से है? 1700, ठीक है। अब बताइए, सेल्स 7100 से है और मशीनरी 1700 से है, तो क्या ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? नहीं। तो मुझे सोहन का नाम भी लिखना होगा, और सोहन का नाम कितने से आएगा? तो 7100 में से 1700 माइनस हो जाएंगे, 5400। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। लास्ट और बहुत अच्छा, बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र। देखिए भैया, महेंद्र के पास एक बिल रिसीवेबल आया है, महेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया। जब बिल आता है तो बिल रिसीवेबल कहलाता है, तो जर्नल एंट्री पास होनी थी बिल रिसीवेबल टू महेंद्र। क्या होता? बिल रिसीवेबल टू महेंद्र। महिंदर है, महेंद्र नहीं है। क्या है? महिंदर। कितने रुपए से बिल रिसीवेबल आया? 5000 से। महिंदर के पास बिल आया 5000 रुपए से बिल रिसीवेबल। आगे लिखा है रिकॉर्डेड एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। भैया महिंदर के पास बिल आया था रिसीवेबल पर, उसने तो एक्सेप्टेंस, हमने उसको पेमेंट की साइड में लिख दिया, बिल पेबल डाल दिया। हमने एंट्री क्या कर डाली? बिल पेबल टू महिंदर। था वो बिल रिसीवेबल और उसको ट्रीट कर दिया बिल पेबल। तो बिल पेबल, सॉरी, बिल पेबल तो क्रेडिट में आएगा। महिंदर टू बिल पेबल, क्रेडिट साइड में डाल दिया। बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, पेमेंट करना। महिंदर टू बिल पेबल कर दिया, रॉन्ग एंट्री बना दी। और रॉन्ग एंट्री कितने से बनाई? 6000। अमाउंट की भी मिस्टेक और नाम की भी मिस्टेक। करेक्शन करेंगे, पहले इसको रिवर्स करो, बिल पेबल टू महिंदर 6000। अब बताओ बेटा, ना तो ये कैंसिल हो रहा है, ना ये कैंसिल हो रहा है, ना ये कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम जगह आ रहे हैं। तो ये कैंसिल होंगे कि ऐड होंगे? ऐड। जब एक डेबिट और एक क्रेडिट हो तो कैंसिल करना है। यहां पे कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है। महिंदर यहां भी क्रेडिट, महिंदर यहां भी क्रेडिट, तो महिंदर ऐड होगा। बिल पेबल 6000 रुपए से डेबिट होगा, क्योंकि बिल पेबल को हमें कैंसिल करना है, बिल पेबल का नाम था ही नहीं।
और बिल रिसीवेबल को लिखना है क्योंकि वो एक्चुअल में था, और टू महिंदर के इसमें हो जाएंगे टोटल कितने रुपए, 11,000। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 110% इसमें से एक एंट्री जरूर आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे केसेस हो गए, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, नाम की मिस्टेक, प्रिंसिपल की मिस्टेक, एरर, सब कुछ आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार करना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने लेकर आऊंगी, तब तक आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। हर एक एंट्री अलग है। बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको बनाने की जरूरत है, इसके बिना क्वेश्चन होगा कैसे बेटा? तो एक पेज पे आप अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाइए, टीचर ये चेक करता है, लेकिन इसके सपोर्ट में आपको ये वर्किंग नोट में शो करना है। ये वर्किंग नोट में शो होगा तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं और क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, और शॉर्टकट ट्रिक से हम क्वेश्चन को करेंगे जितना हो सकता है उतना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर आगे चलकर आपको मुझसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस सभी कुछ पढ़ना है तो। बाय।